ये वाली वीडियो तुम बोर्ड एग्जाम से जितना पहले देखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। और ये लाइन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल एग्जाम से पहले इसी माइंड सेट वाली वीडियो डाली थी और मुझे आज भी कमेंट आते हैं कि भैया काश ये वीडियो मैंने 5 से 10 दिन पहले देख ली होती। अब ध्यान से सुनो क्योंकि जो भी मैं आज अभी बताने वाला हूँ वो 90% स्टूडेंट्स को अभी भी बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। सबसे बड़ी गलत फहमी अभी इस टाइम पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वीडियोस, वन शॉट लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स, पूरा सिलेबस एक बार फिर से, इन्हीं सब चीजों में अभी आप फंसे हुए हो, राइट। और आप सोचते हो कि इन सब चीजों से आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ कि आपके टीचर्स ये कह रहे हैं ना कि उन पर ही सब कुछ छोड़ दो, बट रियलिटी ये है कि यार आप उन पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते यार। एट द एंड एग्जाम तो आपको ही राइट करना पड़ेगा। आपके टीचर्स नहीं आएंगे आपका हाथ पकड़कर एग्जाम लिखवाने। आपके टीचर्स 10 बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे, लेकिन आप खुद जब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यार पता है अभी फिलहाल प्रोसेस क्या चल रहा है? प्रोसेस ये चल रहा है कि आपके टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप सिर्फ देख रहे हो। बट पता है होना क्या चाहिए एक्चुअल में? एक्चुअल में होना ये चाहिए कि आप सॉल्व क्वेश्चन करो और आपके टीचर्स आपको देखें। मीन्स हो ये रहा है टीचर्स आर सॉल्विंग एंड यू आर वॉचिंग, बट होना भैया ये चाहिए यू आर सॉल्विंग, टीचर्स आर वॉचिंग। मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है। मेरे दोस्त समझने का ट्राई करो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वन शॉट्स, मैराथन और पूरा सिलेबस, ये सब देखने का टाइम नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं करनी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेकार है, लेकिन यार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरे साल के लिए होती है, लास्ट डेज के लिए नहीं। क्योंकि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो वहाँ कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी टीचर से पढ़ाई की है, कितने सब्सक्राइबर्स वाले चैनल से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, कौन से पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन आया है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता भी है कि नहीं। वहाँ बस एक चीज होगी, क्वेश्चन एंड ओनली क्वेश्चन, और तुम्हें उसका आंसर लिखना ही होगा, बस उसके आगे कोई डिस्कशन नहीं। अगर आप उसका बेस्ट आंसर लिख पाए तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर फर्जी कहानी लिखोगे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अब आपको बताता हूँ एग्जाम हॉल का ब्रूटल ट्रुथ। एग्जाम में तुम्हें मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। दिमाग ऑलरेडी पैनिक मोड में होगा, हाथ हल्के से कांप रहे होंगे, टाइम लगातार भाग रहा होगा। उस वक्त तुम्हारे पास सोचने का टाइम भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अभी कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लेता हूँ, एग्जाम में तो आंसर आराम से अपने आप ही बन जाएंगे, तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, फिर भी शायद आपसे आंसर ना बन पाए, शायद आप वैसे आंसर लिख ही ना पाओ जैसे टॉपर्स लिखता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ लेकिन मुझसे आंसर नहीं बनता। एग्जाम में आंसर वही लिख पाता है जिसके हाथ ऑटोमेटिक चलते हैं। क्वेश्चन देखा और पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया, पॉइंट्स याद आने लग गए, हाथ अपने आप चलने लग गए। और ये स्किल आंसर राइटिंग प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग से आती है, ना कि वीडियोस बिंज करने से। लगातार मैराथन्स देखना, लगातार वीडियोस पे वीडियोस देखना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना, भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि आप कर नहीं रहे हो। अब आपको बताता हूँ रियल स्किल क्या होती है, और मार्क्स यहीं से आते हैं। यार मार्क्स इस बात पर नहीं मिलते कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी वीडियोस देखी हैं। मार्क्स इस बात पर मिलते हैं कि भैया तुम अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करते हो, तुमने कितने रिलेवेंट पॉइंट्स लिखे हैं अपने आंसर में, कितना स्ट्रक्चर्ड और क्लियर आंसर है, आपके आंसर में प्रॉपर कीवर्ड्स हैं कि नहीं, हेडिंग्स हैं कि नहीं, सही से पूरा स्टेप लिखे हैं कि नहीं। यानी कीवर्ड से लेके हेडिंग से लेके स्टेप सब कुछ सही होना चाहिए। यार टीचर को इम्प्रेस करना पड़ता है पेपर में, तब जाकर के आपको मार्क्स मिलते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मैराथन्स वन शॉट देख करके क्या यूट्यूब के एल्गोरिथम को इम्प्रेस कर रहे हो? कि यूट्यूब आपसे खुश हो जाएगा कि भैया आपने 10-10 घंटे की 12-12 घंटे की मैराथन्स देखी है? नहीं, आपको एग्जाम हॉल में उस टीचर को इम्प्रेस करना है जो मार्क्स आपको देने वाला है। लेकिन भैया अब हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? तो सुनो, आपको बताता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल है गेम प्लान। मान लो तुम दिन के 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, अगर नहीं करे तो भैया झूठ मत बोलना, अगर 5 घंटे भी कर रहे हो तो उसमें से सुन लो। आपको
आपको अपने टोटल स्टडी टाइम का 50% रिवीजन और वीडियोस पे देना है और भैया बचा हुआ 50% क्वेश्चन सॉल्विंग और आंसर राइटिंग पे देना है। वीडियोस पर तो आप 50% दे रहे हो, जैसे कि अलग सर अभी कराने वाले हैं फिजिक्स के पूरे लेक्चर्स लंबे लंबे, ऋतिक सर शोभित सर तो करा ही रहे मैथ के, प्रशांत भैया भी कराने स्टार्ट कर देंगे। आप वीडियोस तो जम के देख रहे हो, वीडियोस तो बहुत ही ईमानदारी से आप देख रहे हो, मुझे प्राउड होता है आपके ऊपर। लेकिन दोस्त ये टाइम सिर्फ 50% का होना चाहिए। बचा हुआ 50% टाइम आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। लेकिन भैया वो होगा कैसे यार? देखो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियोस, सैंपल पेपर्स, केस स्टडी क्वेश्चन वाली वीडियोस और लॉन्ग आंसर्स खुद से बनाने का ट्राई करो। ये जो 50% टाइम है ना, ये क्वेश्चन सॉल्विंग और आंसर राइटिंग के ऊपर पूरा रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी तक आपने जो भी बुक्स खरीद रखी है, एनसीईआरटी हो, सैंपल पेपर्स, उनको उठाओ और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। यार ऐसा बिल्कुल मत करो, चलो एक बार फिर से पूरा चैप्टर फिर से कर लेते हैं क्योंकि मेरे टीचर फिर से वो चैप्टर कराने वाले हैं। नहीं यार, तुमने साल भर यही सब तो किया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी पर्सनल गलती, और आप लिख करके ले लो, आप वही गलती रिपीट कर सकते हो, इसके 95% चांस है। यार मैंने सोचा था मैं गैप डेज में सैंपल पेपर्स लगा लूंगा, मेरे पास थे अराउंड 10 सैंपल पेपर्स, बट पता है रियलिटी क्या हुई? एग्जाम आया, मुझे पता भी नहीं चला, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया, फटीक इतना ज्यादा बढ़ गया, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 सैंपल पेपर्स ही कर पाया, बाकी 7 सैंपल पेपर्स बिल्कुल वेस्ट हो गए। और तब जाकर मुझे समझ में आया कि भाई सैंपल पेपर्स फ्यूचर के लिए बचाने की चीज नहीं होती, प्रेजेंट में यूज करने की चीज होती है। अगर आप सोचो कि मैं एग्जाम तक सैंपल पेपर्स कर ही लूंगा जितने मैंने बचा के रखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप अभी स्टार्ट कर दोगे तो खत्म करते करते एग्जाम आ ही जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया सैंपल पेपर्स में ऐसा होता क्या है कि सोचते सब कोई है लेकिन कर कोई नहीं पाता, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? यार ध्यान से सुनो, सैंपल पेपर्स इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं। यानी एक सैंपल पेपर लगाने से आप पूरा सिलेबस तुरंत के तुरंत रिवाइज कर लोगे। और लोग इन्हें कर क्यों नहीं पाते भैया? यार चूंकि इसमें पूरा सिलेबस होता है तो लोग सोचते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं सैंपल पेपर्स पे आऊंगा, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। सिलेबस लोगों का 100% कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता, इसलिए वो कभी सैंपल पेपर्स पे आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अब आपको बताता हूँ अभी से आपको क्या करना है। तो भैया आज से ही सैंपल पेपर्स निकालो। ये मत सोचो कि अभी बचा के रख लेते हैं बाद में कर लेंगे, नहीं। इंटरनेट से, PYQ से, बुक से, जहां से मिले अभी शुरू करो। और एक और बड़ी गलती मत करना, सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड मत करो कि 2 दिन इंग्लिश पढ़ूंगा, 2 दिन साइंस पढ़ूंगा, 2 दिन हिंदी पढ़ूंगा। नहीं, आप ट्राई करो एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो सॉल्व करो ही करो। अगर सैंपल पेपर कर रहे हो तो एक सेक्शन तो सॉल्व करो ही। मान लो आपने आज का पूरा दिन सैंपल पेपर्स को डेडिकेट कर दिया है, सेक्शन A, B, C, D। मान लो मॉर्निंग में आपने सेक्शन A के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैथ्स का काम हो गया। अब आफ्टरनून में आपने सेक्शन A उठा लिया या B उठा लिया साइंस का, उसको सॉल्व कर डाला। इवनिंग में आपने सेक्शन C उठा लिया या फिर कोई भी सेक्शन उठा लिया SST का, तो उसको आपने झट से सॉल्व कर लिया। और नाइट में भी आपने किसी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर उठाया और कोई एक सेक्शन सॉल्व कर लिया, पूरा नहीं, एक सेक्शन सॉल्व कर सकते हो। मान लो सेक्शन A सॉल्व कर लिया आपने, ITI, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको मन हो। यानी एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर दो ताकि सब कुछ आपके दिमाग में बैठा रहे। ऐसा ना हो कि आप एक सब्जेक्ट को बिल्कुल भूल ही जाओ। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जब तुम डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे ना तो एग्जाम में बैठे बैठे तुम्हें ये लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है कहीं पर। और भैया रियलिटी ये है कि 70% क्वेश्चन ऐसे ही फील होंगे कि ये तो यार देखा है, सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा लेकिन पैटर्न फैमिलियर होगा, और यही चीज आपको मार्क्स दिला के जाती है। कुछ भी हो जाए ये चीज आपको मार्क्स ढेर सारे देकर ही जाएगी। और लास्ट वार्निंग ये है कि भैया अब टाइम नहीं है 3rd टाइम रिवीजन करने का, 4th टाइम रिवीजन करने का, परफेक्शन चेस करने का। अब सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम है। अब आपको जल्दी से सब कुछ समराइज कर देता हूँ सिर्फ एक लाइन में। कॉन्सेप्ट नहीं, आंसर्स आपको मार्क्स दिलाते हैं। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर तो कर लिया, आपके दिमाग में सब कुछ है, लेकिन हाथ में आया ही नहीं। हाथ में नहीं आएगा तो लिख नहीं पाओगे और मार्क्स नहीं आएंगे। बाकी आंसर राइटिंग की एक प्रॉपर और एडवांस वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है जो आंसर राइटिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। और हाँ, अब फोन को नीचे रखो और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। बट बिफोर दैट, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस विद वन ऑफ योर फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू वॉच लास्ट 7 days challenge video then you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.